हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल गोइंग टू कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, अ गेम ऑफ चांस। तो बच्चों, आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हम किस गेम की बात कर रहे हैं और किस चांस की बात कर रहे हैं। कि कभी हमारा जो है लक कभी जो है फेवर करता है और कभी नहीं करता है। जैसे कोई हम गेम खेलते हैं तो मे बी जो आप लोगों को भी पता है, कभी जो हम जीतते हैं वन द गेम और सम टाइम मे नॉट। क्लियर? तो यहाँ पे हम उसी की बात कर रहे हैं कि किस तरह से राशिद जो है मेले में जाते हैं, फेयर में। और फेयर किसका था? वो ईद फेस्टिवल में ईद का क्या था? फेयर था। और उसमें किस तरह से लकी शॉप में वो गेम खेलते हैं। बट दैट वाज द ट्रिक ऑफ द, किसकी ट्रिक थी? ऑफ द शॉपकीपर। कि उससे पहले, राशिद से पहले किस तरह से ओल्ड मैन ने या एक बॉय ने जो उनसे थोड़ा बड़ा था, किस तरह से वन करे थे बिग प्राइजेस। और एक जो था सब लोगों को अटेम्प्ट करने का, ट्रैक करने का, कि किस तरह से बड़े बड़े बिग प्राइजेस उन्होंने जीते थे ओनली ऑन 50 पैसा, 50 पैसे में। एक रिस्ट वॉच, क्लॉक, टेबल लैम्प। तो एक होता है ना, लालच होता है कि भाई 50 पैसा में मुझे एक क्लॉक मिल रही है या रिस्ट वॉच मिल रही है, क्योंकि क्यों नहीं मैं भी जो है इसमें ट्राई करूं, ट्राई माई लक। और ऐसे करते करते ही लॉस्ट ऑल ऑफ हिज मनी। क्लियर? तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो कभी भी किसी फेयर में जाते हैं या कहीं जाते हैं, हार जीत तो एक, दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। बट आप लोगों को जो है किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए या किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। मे बी उसकी वो ट्रिक हो सकती है आपको अट्रैक्ट करने की। क्लियर? तो पूरी स्टोरी में आपको पता चल गया होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय राशिद, जो कि नरेटर हैं। और उनके अंकल जो हैं, उनको और उनके घर में जो है एक काम करते थे, वर्क देयर होम। उनका नाम क्या, उनको क्या बोलते थे? वो नोन बाय द नेम ऑफ भैया। भैया के नाम से जाने जाते थे। तो उनको भैया, और कौन कौन गए थे? भैया, अंकल एंड राशिद। तो हमने देखा कि एवरी टाइम जो है ही गॉट अ लिटिल प्राइस, जिनकी वर्थ क्या थी? बहुत कम थी। ट्रिपल एक वर्ड यूज करा था, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू, जिनकी वर्थ बहुत कम थी। और 25 पैसे में, 50 पैसे में वो वन करते थे। और 25 पैसे में कौन खरीदता था उसे? शॉपकीपर। और लास्ट में कितने पैसे बचते थे? बचे बच्चों राशिद के पास ओनली 25 पैसा। और शॉपकीपर, क्योंकि उसका गेम कितने का था बच्चों? 50 पैसे का। बट अगेन वो इंसिस्ट करता है, किसको इंसिस्ट करता है? शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस। ही सेड आई कुड, मतलब कि वो जो है आई कुड मीन्स कि नरेटर जो है राशिद कुड either play once more than 25 पैसा और settle the account then and there। तो देखा भाई, तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम्हारे पास 25 पैसे हैं और तुम एक बार फिर गेम खेल सकते हो। और जबकि उसने कितने में रखा था? 50 पैसा में। ये भी उसकी ट्रिक थी। आई प्लेट अगेन, यहाँ पे राशिद कह रहे आई प्लेट अगेन एंड द लास्ट 25 पैसा ऑल्सो डिसअपियर्ड, लॉस्ट। और किस तरह से उनके जो है अंकल जब वापस आते हैं और वो थोड़े से अपसेट हो जाते हैं, नरेटर। और किस तरह से अंकल जो है उनको शॉपिंग कराते हैं। और आफ्टर दैट they go back their home. Uncle told him that the lucky shop man had made a fool of me। और वो बार बार जो है इस बात को बोलते हैं, नहीं ये सही नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। बट वो कहते हैं कि नहीं, मैंने देखा था एन ओल्ड मैन एंड अ बॉय वन बिग प्राइजेस फ्रॉम द लकी शॉप। फिर उनके अंकल जो हैं उनको क्या समझाते हैं? आई, यू डोंट नो चाइल्ड, uncle said they were all friends of the shopkeeper। जितने लोग थे जिन्होंने क्लॉक दी थी या रिस्ट वॉच, सब किसके फ्रेंड्स थे? शॉपकीपर के। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। दे वांटेड योर मनी एंड दे गॉट इट। और वो तुम्हारा पैसा चाहते थे और तुमने क्या करा? जैसे राशिद
lost all of his money and they got it. Now forget about it. अब वो कह रही इस बात को भूल जाओ, इस बात को forget it, forget about that incident. जो कहाँ हुआ था? Happened at Lucky Shop. They wanted your money and they got it. Now forget about it and don't tell anybody of your bad luck or your foolishness. और उन्होंने कहा, अंकल ने उन्हें एडवाइस दी कि अब जो है इसको भूल जाओ और इसको, इस इंसिडेंट को, बैड लक और योर फुलिशनेस, डोंट टेल टू एनीबॉडी. क्लियर? तो यहाँ पे जैसे हमने बोला कि मैसेज क्या कन्वे होता है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. वी ऑल्सो डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर. क्लियर? और लास्ट में जिस तरह से आपने देखा था कि राशिद के पास एक भी पैसा नहीं बचा था. ही लॉस्ट ऑल ऑफ हिज मनी. और बाद में क्या हो गए थे वो? अपसेट. और किस तरह से उनके अंकल ने उन्हें एडवाइस दी और समझाया कि डोंट टेल दिस इंसिडेंट टू एनीबॉडी. तो बच्चों आज ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं. हमने जो है पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ लिया है एंड आल्सो डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर. नाउ लेट्स डू द एमसीक्यू क्वेश्चंस. Festival of Eid had many rotten tables, many ordinary competition, a big show, many game stalls. तो फेस्टिवल ऑफ ईद में क्या क्या चीजें थी? क्या खराब? रोटन मीन्स खराब. ईटेबल्स थे, मैनी ऑर्डिनरी कॉम्पिटिशन थे, एक बहुत बड़ा बिग शो था, या मैनी गेम स्टॉल्स. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि वहां पे क्या थे? मैनी गेम स्टॉल्स. तो आंसर इज योर डी. सॉरी, अ बिग शो. फेस्टिवल जो भी होता है हमारे ईद, क्या होते हैं? बहुत बड़े जो है बिग शो होते हैं और उसके अंदर क्या होते हैं? कई मैनी जो है गेम स्टॉल्स होते हैं, या क्या होते हैं आपके कुछ टेबल्स होते हैं, या फिर जो पूरे गांव से लोग आके जो है अपना, जैसे हमने पढ़ा था कि ट्रेडमेंट्स आते हैं, व्यापारी आते हैं टू सेल देयर गुड्स. तो खाली वहां पे गेम्स नहीं होते, नॉट ओनली द गेम्स. जैसे हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा था ड्यूरिंग द चैप्टर कि वहां पे ट्रेडमेंट्स आते हैं फ्रॉम ए डिस्टेंस, दूर दूर से आते हैं टू सेल देयर गुड्स. द फेस्टिवल ऑफ ईद क्या है? एक बिग शो. वहां पे सब कुछ है, गेम्स भी हैं, गुड्स भी सेल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. इट मीन्स द आंसर C is your right answer. Clear? Rashid's uncle took them to the fair. Then here refers to, अब यहाँ refer here किसके लिए यूज हुआ है? Rashid's uncle took them to the fair. तो them किसके लिए यूज हुआ है? सॉरी, यहाँ पे them वर्ड जो है, यहाँ पे them वर्ड इज यूज फॉर किसके लिए यूज हुए? द टू ब्रदर्स. क्या दो भाइयों के लिए यूज हुए? राशिद एंड भैया के लिए यूज हुआ है, सिस्टर एंड भैया के लिए यूज हुआ है, या द टू सिस्टर्स के लिए यूज हुआ है? तो आपको पूरे चैप्टर में क्लियर हो गया होगा कि किन दो लोगों को वो कहाँ ले गए थे? फेयर में. राशिद्स अंकल took them to the fair. Them refer to राशिद एंड भैया. और भैया कौन थे? जो उनके घर में काम करते थे. तो it means your answer is B. Next question is the uncle instructed them. अब अंकल ने उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी? To move freely. क्या तुम फ्रीली यहाँ घूम सकते हो? To eat pizzas. पिज्जा खाने के लिए दी थी, परमिशन दी थी. या not to buy anything. To buy clothes. तो मोर एप्रोप्रिएट आंसर क्या है बच्चों? कि उन्होंने कहा था मेले में आप जो है घूम सकते हैं, और यहां से नॉट टू बाय एनीथिंग. उन्होंने कहा था कि आप जो है यहां से कहीं दूर नहीं जा सकते हैं.
राइट, डोंट गो टू फार, दूर नहीं जाना है आपको, खाली शॉप्स देखनी है, एंड नॉट टू बाय एनीथिंग, और आप वहां पे कुछ नहीं खरीद सकते। इट मीन्स आंसर इज योर सी, नॉट टू बाय एनीथिंग। बार बार वो वार्न कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था यहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं क्या हैं, वो मे बी उनको चीट कर सकते हैं कि चीटर्स, राइट। तो उन्होंने कहा था मूव करो यहाँ पे, बट डोंट गो टू फार और नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द फेयर। इट मीन्स योर आंसर इज not to buy anything. Next is the old man and the boy had. अब वो जो old man था और जो boy था जिसने वन करे थे बिग प्राइजेस, बहुत बड़े बड़े जो है प्राइजेस जीते थे, जैसे हमने पढ़ा था रिस्ट वॉच, क्लॉक। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? a lot of money, क्या उनके पास बहुत सारा पैसा था, वन बिग प्राइजेस, या बहुत बड़े बड़े जो है प्राइजेस जीते थे, प्ले ट्रिक्स और बैड इंटेंशंस। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या है बच्चों कि क्यों उन्होंने करा था? क्योंकि उन्होंने वहां पे उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, राइट। वन बिग प्राइजेस, यस दे वन बिग प्राइजेस। प्ले ट्रिक्स शॉपकीपर ने करी थी वो। बैड इंटेंशंस उनका नहीं था, शॉपकीपर ने उन्हें अपने साथ ले रखा था। It means your correct answer is one big prizes. Yeah. Next is the shopkeeper was buying back the articles because he needed them. क्या उसे जरूरत थी कि वो क्या कर रहा था कि जितने आर्टिकल्स वो जीत रहे थे उनको क्या खरीद कर रहा था? He was buying back the articles because he needed them. क्या उन्हें उनकी जरूरत थी? He was getting rich, क्या वो बहुत ज्यादा रिच बनना चाहता था? He wanted to entice the narrator. He was a generous man. तो क्या है बच्चों इसका आंसर? He wanted to entice the narrator, की मतलब अटेम्प्ट करना चाहता था, अट्रैक्ट करना चाहता था towards the game. इससे उनको देख के वो क्या करे? टेम्प्ट हुए, अट्रैक्ट हुए टुवर्ड्स द गेम्स। द पीपल वर लाफिंग ऑफ द नरेटर बिकॉज, क्यों लोग हंस रहे थे नरेटर पे? व्हाट्स द रीजन? बिकॉज ही वॉज फनी, क्या वो फनी दिख रहा था? ऑफ हिज ड्रेस, क्या उसकी ड्रेस पे हंस रहे थे? ही लुक लाइक अ फूल, कि वो मूर्ख लग रहा था? ही हैड लॉस्ट ऑल हिज मनी, या उसने अपने पैसे सारे क्या कर दिए थे? लॉस कर दिए थे। तो लॉस करना तो ठीक है, हार और जीत जो है इट इज अ पार्ट ऑफ अ गेम। ही लुक लाइक अ फूल, मूर्ख की तरह वो जो है क्या कर रहे थे? एवरी टाइम ही ट्राइड हिज लक, ही लुक लाइक अ फूल। अब बच्चों यहाँ पे क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस from the memory, choosing a phrase from those given in brackets. अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट में कुछ जो है फ्रेजेस दिए हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं बच्चों? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे दे रखे हैं आपको, और आपको करेक्ट जो है यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। क्लियर? अ बिग शो, अ बिग फेयर, अ बिग कंपटीशन। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? was held at the time of ईद फेस्टिवल। तो अभी हमने बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन में करा था कि फेयर जो ईद के टाइम लगा था, क्या था ये? एक बिग शो था, एक बिग फेयर, ए बिग कंपटीशन। तो आप लोग सोचे और बताएं। नेक्स्ट इज योर ट्रेड मीन्स, जो व्यापारी थे केम टू द विलेज विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू डिस्प्ले, टू बाय, टू सेल। किस लिए आए थे वो? यहाँ पे डिस्प्ले करने, या खरीदने आए थे, या बेचने आए थे? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अंकल टोल्ड मी, अब अंकल ने क्या बोला था? नॉट टू बाय एनीथिंग, नॉट टू गो एनीवेयर, नॉट टू टॉक टू एनीवन। तो करेक्ट कौन सा है फ्रेज है इसमें? द ऑनर ऑफ द लकी शॉप wanted everybody present to play the game, to win a prize, to try their luck. So which one is your correct answer?
The first time, look a chance, I got dash bottle of ink, 2 pencils, a trifle. Uncle told me that the shopkeeper had made a fool of me, a good profit, friends with many people. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एक बिग शो था फेयर, या एक बिग फेयर था, या एक बिग कंपटीशन था? तो कंपटीशन तो नहीं था, राइट? तो क्या था ये? एक बिग फेयर, बहुत बड़ा मेला था, और जिसमें क्या है, एक बिग शो भी कह सकते हैं इसको, बट यहाँ पे क्योंकि फेयर वर्ड यूज हुआ है, मेला लगा था। ईद के फेस्टिवल में क्या था? एक बिग शो या बिग फेयर। Statesmen came to the village with all kinds of goods to sell, to display, to buy. तो ऑब्वियस है क्या करने आए थे वो? टू सेल। Uncle told me not to buy anything, not to go anywhere, not to talk anyone, not to buy anything. Clear? Next is the owner of the lucky shop wanted everybody present to try their luck. To try their luck. The first time I look a chance, I got, क्या मिला था उसे? 2 pencils. Clear? Uncle told me that the shopkeeper had made a fool of me, a good profit, friends with many. So obviously its answer is a fool of me. क्लियर? तो यहां से आपको फ्रेजेस को, करेक्ट फ्रेजेस को जो है कहां पे करना है? फिल इन द ब्लैंक्स। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? डैश वाज हेल्ड एट द टाइम ऑफ द ईद फेस्टिवल, अ बिग फेयर, मेला। ठीक है? नेक्स्ट इज, लोग क्यों आते हैं वहां? व्यापारी, ट्रेड्समैन came to the village with all kinds of goods to sell, बेचने के लिए। Uncle told me not to buy anything while he was away, कि जब मैं यहाँ पे नहीं हूं तो आप जो है कुछ नहीं खरीदना। कौन ने, किसने एडवाइस दी थी? अंकल ने। The owner of the lucky shop wanted everybody present to try their luck, अपना भाग्य आजमाओ। The first time I took a chance, I got 2 pencils. Uncle told me that the shopkeeper had made a fool of me. Next है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। What do you think Rashid's uncle asked him not to buy anything in his absence? उन्होंने क्यों बोला था कि मेरी एब्सेंस में आप कुछ नहीं खरीदेंगे? In his absence. तो आंसर अगर आप देखेंगे तो पैरा 3 पे जो है, you got the answer of this question. Uncle wanted Rashid not to buy anything in his absence because the shopkeeper could cheat him and take away his money. क्यों करा था उन्होंने एडवाइस? हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब बताया था आपको कि मे बी जो शॉपकीपर है वो तुम्हें चीट कर सकता है और आपके पैसे ले सकता है, राइट? सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंकल वांटेड, या सॉरी, अंकल वॉर्न, अंकल ने क्या करा था? उन्हें वॉर्न करा था। क्या करा था? वॉर्न राशिद नॉट टू बाय एनीथिंग। अब यहाँ पे यहीं से आपको लिखना है, राशिद्स अंकल भी लिख सकते हैं, राइट? क्वेश्चन में से आप पिक कर सकते हैं वर्ड्स। राशिद्स अंकल वॉर्न हिम नॉट टू बाय। तो यहाँ पे अगर आपको कॉपी करना है यहाँ से, तो यहाँ से भी कर सकते हैं कि राशिद्स अंकल वॉर्न हिम not to buy anything in his absence, then you write it from here, because the shopkeeper could cheat him and take away the money.
Clear? Now come to the next question. Why was the shop called Lucky Shop? उसको लकी शॉप क्यों बोला था? आंसर फोर्थ पैरे में, यू गॉट द करेक्ट आंसर. द शॉप वाज नेम्ड लकी शॉप सो एज टू टेम्प्ट द. अब लकी शॉप में जो है कोई भी आए एंड ट्राई द लक. दैट इज व्हाई इट वाज नेम्ड लकी शॉप, सो एज टू टेम्प्ट द पीपल टू ट्राई देयर लक एंड विन प्राइजेस. बड़े बड़े जो है आप प्राइजेस जीत सकते हैं अपना भाग्य आजमा के. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ओल्ड मैन वन अ क्लॉक. एक बूढ़े आदमी ने क्या जीता था? एन ओल्ड मैन वन अ क्लॉक एंड सोल्ड इट बैक टू द शॉपकीपर. और उसने वापस किसको बेची थी? शॉपकीपर को. क्यों बेची थी? हाउ मच मनी. अब ये नहीं पूछा इन्होंने क्यों बेची थी, उन्होंने ये पूछा है क्वेश्चन हाउ मच मनी डिड ही मेक. कितना पैसा उसको मिला था. The old man made 15 rupees by selling the clock. क्योंकि उसकी वर्थ कितनी थी क्लॉक की? 15 rupees. The worth of that clock was 15 rupees. The old man made. अब यहाँ हमने make का made क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ पे did है past tense में, तो make की क्या करेंगे हम? second form of the verb use करेंगे. The old man made 15 rupees by selling the clock बैक टू द शॉपकीपर. और शॉपकीपर को कितनी की बेची उसने? 15 रुपीज की. क्यों बेची? क्योंकि इसकी वर्थ कितनी थी क्लॉक की? 15 रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्राइजेस डिड द बॉय विन, व्हाट वर दे. अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछे हैं कि लड़के को हाउ मेनी प्राइजेस डिड द बॉय विन, कितना पैसा उसने जीता. हाउ वर दे, कैसे. द बॉय वन 4 प्राइजेस, क्योंकि एवरी टाइम ही वन अ स्मॉल और बिग प्राइजेस, अलग अलग जो है वेरीड करे उनके प्राइजेस. तो 4 प्राइजेस में एक उसकी क्या थी? कोम, एक था फाउंटेन पेन, ए रिस्ट वॉच एंड ए टेबल लैम्प. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? कितने प्राइजेस जीते? व्हाट वर दे. तो कितने प्राइजेस जीते बच्चों? 4 प्राइजेस और 4 अटेम्प्ट करे थे उसने, राइट. 4 टाइम्स ही ट्राइड हिज लक. तो प्राइजेस के नाम क्या है? इको, फाउंटेन पेन, रिस्ट वॉच एंड अ टेबल लैम्प. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज राशिद अपसेट. राशिद जो है थोड़ा सा अपसेट क्यों था? तो सबको इसका आंसर आता होगा कि क्यों था. क्योंकि उसका जो उसको लगता था कि ही वॉज अनलकी एंड ही लॉस्ट ऑल ऑफ हिज मनी. और उसने सारे पैसे अपने क्या करे थे? लॉस कर दिए थे. दैट इज व्हाई ही वॉज अपसेट और अनहैप्पी. क्लियर? राशिद वॉज अपसेट बिकॉज ही थॉट ही वॉज अनलकी एट द गेम ऑफ चांस. क्योंकि वो क्या है? गेम ऑफ चांस था. कभी तुम्हें फेवर कर सकता था और कभी नहीं, राइट. तो यहाँ पे उन्होंने इसीलिए जो है ही वॉज अपसेट बिकॉज ही थॉट दैट ही वॉज अनलकी एट द गेम ऑफ चांस. कि गेम ऑफ चांस में वो अनलकी, क्योंकि उसने अपने से पहले क्या देखा था? एन ओल्ड मैन किसी से वन द बिग प्राइज. सिमिलरली द बॉय वन 4 prizes, comb, fountain pen, wrist watch and a table lamp. पहले उसने छोटे प्राइजेस जीते और बाद में बिग प्राइज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वे डिड द शॉपकीपर मेक अ फूल ऑफ राशिद. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस तरीके से शॉपकीपर ने किसको? राशिद को क्या बनाया? फूल. करेक्ट आंसर का है आपका 11th पैरा में. तो कैसे बनाया बच्चों? कि उसने क्या करा? उसको स्मॉल वैल्यू की जो है या स्मॉल वर्थ की चीजें जो है उनके आर्टिकल्स जो है उसके प्राइसेस में निकला और उसी को जो है उसने क्या करा? खरीद लिया. Rashid thinks of a small value. The shopkeeper gave Rashid things of a small value. जिनकी कॉस्ट जो थी कम थी, वैल्यू कम थी. He encouraged the boy to try his luck. अब जो है पहले उसका ट्रिपल में जो कम वैल्यू के प्राइजेस निकले उसके, और फिर उसको एनकरेज करा किसने? शॉपकीपर ने.
और ट्राई अगेन एंड अगेन वो एनकरेज करा था टू ट्राई हिज लक अगेन एंड अगेन. इनोसेंट राशिद लॉस्ट ऑल ऑफ हिज मनी. अब एक लालच आता है और वो तो अभी क्या थे, एक यंग बॉय. तो उन्होंने कहा मे बी नेक्स्ट चांस में जो है, मे बी ये गेम ऑफ चांस है, मे हो सकता है मे बी आई वन अ बिग प्राइज. और इस लालच में वो जो है अगेन एंड अगेन ही ट्राई हिज लक एंड he lost all of his money. Clear? So this is the answer of this question. In what way did the shopkeeper make a fool of Rashid? Clear? नेक्स्ट है यहाँ पे बच्चों द वर्ड्स गिवन, ये लैंग्वेज पार्ट है. द वर्ड्स गिवन अगेंस्ट द सेंटेंसेस बिलो कैन बी यूज्ड बोथ एज नाउन एंड वर्ब. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको नाउन या वर्ब की तरह उसको यूज करना है. तो कैसे यूज करना है, क्योंकि नाउन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, वर्ब अभी हमने स्टार्ट नहीं करा है. नेक्स्ट टॉपिक आपका वर्ब रहेगा. यूज देम अप्रोप्रिएटली टू फिल इन द ब्लैंक्स. अब नाउन आपको पता है, नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन एंड थिंग. वर्ब क्या होता है, कोई भी आप एक्शन कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं वर्ब. क्लियर? तो ये हम अलग टॉपिक ग्रामर में लेंगे, देन आई विल टेल यू. नाउन हम ऑलरेडी कर चुके हैं ग्रामर में, नाउन प्रोनाउन. तो यहाँ पे आपको जो है किस तरह से यूज करना है. द टू टीम्स हैव डैश 3 मैचेस ऑलरेडी. द लास्ट डे was excellent. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, प्ले वर्ड भरना है. नाउन की तरह भरना है और दूसरा किसकी तरह, वर्ब की तरह. तो फर्स्ट में क्या आएगा बच्चों, द टू टीम्स हैव के साथ हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लेड प्लेड प्लेड. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, द टू टीम्स हैव प्लेड. तो आप लोग जो है इसको कॉपी करते हैं, तो हैव प्लेड. Three matches already. The last day's play. लास्ट डे का गेम. आप मीनिंग भी समझते रहें कि कैसे करके यहाँ पे यूज करना है आपको. तो यहाँ पे हमने एज अ वर्ब यूज करा है प्लेड, है प्लेड, खेला है. द टू टीम्स हैव प्लेड 3 मैचेस ऑलरेडी, कि 3 मैच ऑलरेडी खेल चुके हैं. कौन सा टेंस है यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, खेल चुके हैं. द लास्ट डेज प्ले, कि आखिरी दिन का गेम वॉज एक्सीलेंट. यहां पे क्या यूज करेंगे हम, प्ले. क्लियर? शी हैज अ लवली डैश इंडिया अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. क्या आएगा बच्चों इसमें, शी हैज अ लवली, हैज के साथ क्या आता है हमारा, क्लियर? तो सोचें और बताएं. तो शी हैज अ लवली डैश, लवली फेस, क्योंकि यहाँ पे फेस नहीं आएगा. शी हैज अ लवली फेस. इंडिया फेसिंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दीज डेज, कर रही है आजकल, फेस कर रही है, राइट? क्योंकि लवली फेस्ड नहीं होता, लवली फेस. इंडिया फेसिंग a number of problems. He made his dash in essay writing. Articles dash sold are preserved. तो यहाँ पे mark का क्या आएगा, articles marked. Articles marked, कि जो आर्टिकल्स है मार्क्ड करे थे सारे क्या हो गए, सोल्ड. He made his mark in essay writing. He made his mark in essay writing. Articles marked so. The police are, क्या आएगा यहाँ पे, dash the area to catch the burglars. ब्रैकेट में क्या है, comb.
An ordinary plastic dash costs 5 rupees. तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा वर्ब क्या आएगा, द पुलिस आर कॉम्बिंग the area to catch the burglars. An ordinary plastic combs. Now, clear cost 5 rupees. जो ordinary कंघियां हैं उनकी cost कितनी है, 5 rupees. He gave a smile in dash in answer to my question. Bracket में क्या smile. We also dash to see him smile. क्लियर? तो यहां पे क्या आएगा, ही गेव अ स्माइल. इन आंसर टू माई क्वेश्चन ही ऑल्सो स्माइल टू सी. स्माइल का एक्शन वर्ब की तरह हम यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्माइल. टू सी हिम स्माइल. He said he hoped to be invited to the party. We gave up hope of his joining the party. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, he said he क्या आएगा यहाँ पे, hoped आशा है, मतलब उसको उम्मीद है. To be invited to the party, we gave up hope of his joining the party. Clear? Next is here, the boys put up a good athletic show is the verb. The soldiers dash or great courage in saving people from flood. यहाँ क्या आएगा बच्चों, the boys put up a good athletic show. The soldiers, अब soldiers ने क्या show करा, showed दिखाया great courage in saving people from floods. You deserve a pat. Pat means थपथपाना, कहते हैं ना जब कोई अच्छा काम करते हैं तो पीठ थपथपाते हैं, तो pat करना. You deserve a pat on the back of for your good performance. कि तुमने अच्छा performance किया. You deserve a pat. Clear? Next is the teacher dash the child on the cheek to encourage her. अब teacher ने क्या करा, उसे patted. The teacher patted the child on the cheek to encourage her. तो बच्चे को किस तरह से एनकरेज करने के लिए उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई, पैटेड. राइट? तो ये हमने यहाँ पे बड़े जो है फिल इन द ब्लैंक्स करे. नाउन और वर्ब को हमने किस तरह से यहाँ पे यूज करा है. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. वर्ब हम जो है ग्रामर में, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रामर में वर्ब रहेगा. नाउन और प्रोनाउन हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे वर्ब. क्लियर? तो लेट्स एक लुक देखते हैं जो हमने आज करा है एक्सरसाइज. क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था द फेस्टिवल ऑफ ईद had a big show, many ordinary competition, many games. तो इसका आंसर क्या है? appropriate answer is your big show. Next is Rashid's uncle took them to the fair. So them word is used for Rashid and Bhaiya. Next is the uncle instructed them not to buy anything. Next question is the old man said to the boy had won big prizes. The shopkeeper was buying back the articles because he wanted to entire the narrator. The people were laughing at the narrator because he looked like a fool. Fill in the blanks. A big fair was held at the time of the Eid festival. यहाँ पे phrases दिए हैं, आपको correct phrase जो है यहाँ पे choose करना है. A big fair. Clear? The tradesmen जो व्यापारी आए थे came to the village
with all kinds of goods to sell, बेचने के लिए. Uncle told me not to buy anything while he was away. Next is the owner of the lucky shop wanted everybody present to try their luck. The first time I took a chance, I got 2 pencils. Uncle told me that the shopkeeper had made a fool of me. नेक्स्ट है यहाँ पे हमने जो है क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट हमने करी थी यहाँ पे एक्सरसाइज करी थी वर्ब और नाउन की करी थी. यहाँ पे एक वर्ड दिया है आपको, उसको की नाउन फॉर्म और वर्ब फॉर्म हमने यहाँ पे फिल करी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. सेंटेंस के अकॉर्डिंग कहाँ पे हमें नाउन की तरह एज ए नाउन यूज करना है और कहाँ एज अ वर्ब की तरह हमें यूज करना है. द 2 teams have played 3 matches already. The last day's play. तो I hope आप लोगों की समझ में आ गया होगा. तो that's all. अच्छा, one more exercise is here. तो इसको next time हम करेंगे और then we will start our next topic. Clear? तो बच्चों जो भी आज पढ़ाया है रिवाइज एट होम, रीडिंग जरूर करें. मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि फोकस करें रीडिंग में, क्योंकि जितना ज्यादा आप रीडिंग करेंगे प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर होगा, तो आपकी जो है लैंग्वेज जो है या स्पोकन जो है काफी स्ट्रांग होगी. तो प्लीज रिवाइज द चैप्टर एट होम, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड. और अगर कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन आस्क. क्लियर? That's all for today. Thank you so much. Take care. Have a nice day.